तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हल करेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाला। अगर दोस्तों आप 16 फरवरी को अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपके बोर्ड पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपको आज उसका पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिया है, आचरण की सभ्यता। यहाँ पर लिखा गया है आचरण की सभ्यता जो रचना है आपका वो कौन सी विधा है? निबंध विधा है। कौन सी विधा है? निबंध विधा। और जो इसके रचनाकार हैं, जिसके लेखक है कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। ये आपको मालूम होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज एक अलग तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपको जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाला, आपका 20 क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आचरण की सभ्यता है कौन सी विधा है? निबंध विधा है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि निबंध विधा भी पूछता है, लेखक भी पूछता है। अब चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठलुआ कलब नर से नारायण, ये आपकी रचना है और कौन सी विधा है? ये निबंध विधा है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो ठलुआ कलब है कौन सी विधा? निबंध विधा है। और नर से नारायण ये कौन सी विधा है? ये भी निबंध विधा है। जो इन दोनों के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? बाबू गुलाब राय हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके 2023 में 100% ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं परिजात पंचपात्र। ये आपकी रचना है। देखिए कौन सी रचना है? कुछ बिखरे पन्ने और क्या लिखूं परिजात पंचपात्र, यानी जो 4 रचना है, इन चारों रचना कौन सी विधा है? निबंध विधा है। कौन सी विधा है? निबंध विधा है। और जो इसके लेखक हैं इन चारों को, कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये कौन सी विधा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो रचना है कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। और गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता है, कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। और इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती है। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक और गुनाहों का देवता, इन दोनों के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगर विधा पूछता है कौन सी विधा है तो आप बताएंगे उपन्यास विधा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेवा सदन, निर्मला गोदान, कर्म भूमि, इन चारों के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। अगर विधा पूछेगा, अगर आपको पूछ ले ये विधा कौन सी, यानी सेवा सदन, निर्मला गोदान और कर्म भूमि कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे उपन्यास विधा। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि त्रिवेणी रस मीमांसा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कौन कौन 3 रचना है, एक आपका चिंतामणि है, दूसरा त्रिवेणी है और रस मीमांसा है। अब देखिए जो चिंतामणि है एक कौन सी विधा है? निबंध विधा है। इसको आप लोग याद रखेंगे। कौन सी विधा है? चिंतामणि निबंध विधा है। और त्रिवेणी और रस मीमांसा ये कौन सी विधा है? ये आलोचना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो त्रिवेणी और रस मीमांसा है क्या है? आलोचना है। और चिंतामणि निबंध है। और इन तीनों के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, लाहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन। ये बताइए, जो लाहरों का राजहंस है और आषाढ़ का एक दिन कौन सी विधा है? नाटक विधा है। नाटक विधा है डियर स्टूडेंट। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। लाहरों के राजहंस जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? मोहन राकेश हैं। लाहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, इन दोनों के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं। अगर विधा पूछ ले तो आप कौन सी विधा बताएंगे? इसको नाटक विधा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आंधी आकाशदीप इंद्रजाल। और यहाँ पर देखिए, एक घूंट चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसौमनी, स्कंदगुप्त, यहाँ पर और दिया है तितली। अब देखिए यहाँ पर कितनी रचनाएं दी गई हैं? आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, 3 इधर हो गया आपका, एक घूंट, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसौमनी, स्कंदगुप्त। एक कौन सी विधा है? देखिए अब
आधी और आकाशदीप इंद्रजाल, ये तीनों क्या है आपकी, ये तीनों कौन सी विधा है, कहानी विधा है। और जो एक घूट, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये कौन सी विधा है, नाटक विधा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट। एक घुट, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये क्या है, ये नाटक है। और आधे आकाशदीप इंद्रजाल कहानी है। और जो तितली है, तितली क्या है, उपन्यास है। क्या है, तितली उपन्यास विधा है। अब इन सभी रचनाओं के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं इन सभी रचनाओं के रचनाकार। देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, यानी लगातार पूछा गया प्रश्न है। और 2023 बोर्ड पेपर में यह प्रश्न आने का 100% चांस है। अब बताइए ये जो कलम का सिपाही है ये कौन सी विधा पूछ लेता है। जैसे पूछेगा कलम का सिपाही कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे जीवनी विधा। और अगर इसके लेखक पूछ लिया तो इसके लेखक कौन है, अमृत राय है। कौन है डियर स्टूडेंट, अमृत राय है कलम का सिपाही के रचनाकार। अगर विधा पूछेगा कौन विधा है, तो जीवनी विधा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा। आवारा जो मसीहा है इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। कौन है डियर स्टूडेंट, विष्णु प्रभाकर है। और कौन सी विधा है, जीवनी विधा है। जीवनी विधा है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है मेरी असफलताएं, पूछता है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे आत्मकथा विधा की रचना है। अगर वहीं पर पूछ ले कि मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे गुलाब राय हैं। कौन है डियर स्टूडेंट, गुलाब राय हैं मेरी असफलताएं के लेखक। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए विवेचनात्मक गद्य श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, इन सभी के रचना के रचनाकार कौन है डियर स्टूडेंट, महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा है। अब देखिए इसमें जो विवेचनात्मक गद्य श्रृंखला की कड़ियां, ये कौन सी विधा है, ये निबंध विधा है। और जो अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार है ये कौन सी विधा है, रेखा चित्र। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इन सभी के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल। अब देखिए कल्पता है, कुटज है, अशोक के फूल, यानी 3 रचना दिया गया है। इन तीनों के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है डियर स्टूडेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर वहीं पर आपको पूछ ले कल्पता कौन सी विधा है, कुटज कौन सी विधा, अशोक के फूल कौन सी विधा है, इन तीनों की विधा पूछेगा कौन सी विधा बताएंगे, निबंध विधा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं। अब देखिए नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करें, इन दोनों रचना के लेखक कौन है, ऐसा पूछता है। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, इन दोनों को रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। अगर वहीं पर पूछ ले ये कौन सी विधा है, तो आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है, आत्मकथा विधा है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है माधुरी हंस मर्यादा। अब बताइए माधुरी हंस मर्यादा प्रसिद्ध क्या है, ये प्रसिद्ध पत्रिका है डियर स्टूडेंट। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। पत्रिका से रिलेटेड आपके बोर्ड पेपर में 100% क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, माधुरी हंस मर्यादा पत्रिका है और इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है अंधा युग नदी प्यासी थी। अंधा युग और नदी प्यासी थी ये कौन सी विधा है, नाटक विधा है। और लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं। कौन है डियर स्टूडेंट, धर्मवीर भारती हैं। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भोर का तारा कौन सी विधा है, एकांकी विधा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में 100% यह क्वेश्चन आने का चांस है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। भोर का तारा अगर पूछेगा इसका कौन सी विधा है, तो बताएंगे एकांकी विधा। और लेखक पूछेगा तो जगदीश चंद्र माथुर। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है नीली झील कौन सी विधा है, एकांकी विधा है।
और इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अथाह सागर अनंत आकाश, यानी जो अथाह सागर है और अनंत आकाश, ये कौन सी विधा है? ये आपका आलोचना है। इसको आप लोग ध्यान में रखें, क्या है? आलोचना है। और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? जयप्रकाश भारती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आपका जो 20 नंबर है 100% यहाँ से देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अंधेरी नगरी सत्य हरिश्चंद्र, बताइए कौन सी विधा है? तो बताएंगे नाटक विधा है। और वहीं पर पूछ ले इसके लेखक तो बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, इतिहास साक्षी है खून के छींटे, इतिहास साक्षी है और खून की छींटे कौन सी विधा है? निबंध विधा है। कौन सी विधा है? निबंध विधा है। लेखक पूछेगा भगवत सरल उपाध्याय है। क्या है? भगवत सरल उपाध्याय है इतिहास साक्षी और खून की छींटे के रचनाकार। और विधा पूछेगा तो निबंध विधा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सेवाग्राम की डायरी, क्या सेवाग्राम की डायरी ये कौन सी विधा है? तो डायरी विधा है। इसको आप लोग याद रखेंगे, डायरी से रिलेटेड आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसके लेखक पूछ लेगा तो श्रीराम शर्मा। कौन है? श्रीराम शर्मा है। अब अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी ये कौन सी विधा है? यह भी आपका डायरी ही विधा है। और यहाँ पर इसके लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है। कौन है डियर स्टूडेंट? धीरेन्द्र वर्मा है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अपनी खबर, अपनी खबर, इसके लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अपनी खबर के लेखक कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। और वहीं पर इसका विधा पूछेगा तो आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है दोस्तों? आत्मकथा विधा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए 25वां, स्मृति की रेखाएं पथ के साथी, इसके लेखक कौन है? स्मृति के रेखाएं और पथ के साथी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों। अब बताइए इसके लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। अगर वहीं पर पूछ ले विधा तो बताएंगे संस्मरण विधा है। कौन सी विधा है? संस्मरण विधा है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अब देखिए, पहला है आपका सौंदर्य भावना, दूसरा है रहस्य भावना, और तीसरा है श्रृंगार और प्रेम वेदना, चौथा है प्रकृति का मानवीकरण। आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इस बार आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं विकल्पी के और 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका यहाँ से विशेषताएं भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सौंदर्य भावना, रहस्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, और प्रकृति का मानवीकरण। इसको आप लोग याद कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, आंगन के पार द्वार, सुनहरे शैवाल और पूर्वा, अब बताइए इन तीनों रचना के रचनाकार कौन है? बताइए। तो इसके जो इन तीनों के रचनाकार कौन है? अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अज्ञे, अज्ञे का पूरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट? बताइए, जिनको आ रहा हो कमेंट जरूर करें। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। अब बताइए, जो ये रचनाएं हैं कभी कभी पूछ लेता है कि आंगन के पार द्वार किस युग की रचना है, तो आपको बताना है या प्रयोगवादी युग की रचना है। प्रयोगवादी यानी नई युग की कविता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी युग के कवि कौन है? यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रयोगवादी युग के कवि कौन है, यानी नए युग के कवि कौन है? अब देखिए, अज्ञे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धर्मवीर भारती हैं और गिरजा कुमार माथुर हैं। इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन कौन है दोस्तों? प्रयोगवादी युग के कवि अज्ञे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धर्मवीर भारती और गिरजा कुमार माथुर हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोगों ने लगभग कई क्वेश्चन को हल किया जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों इसी तरह एक वीडियो और आने वाला है, अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपका पूरा जो बहुविकल्पी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल किया है। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।